अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। इंशाल्लाह हम आज समर वेकेशन पर बात करेंगे कि किस तरह से इसको बेहतरीन तरीके से गुजारें, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी इसको फ़ायदेमंद या मुफीद कैसे बनाएं। हम इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आ, हदीस का भी एक मफहूम है कि इंसान दो नेमतों के मामले में एक तरह से खसारे में है। और दो कौन से हैं नेमतें? सेहत और फरागत। सेहत यानी कि जब वो सेहतमंद होता है तभी जो है अपने लिए नेकियां कमाने का मौका खो देता है। और फरागत यानी कि फुर्सत का औकात, इसको भी जो है बहुत वो कैजुअली लेकर या बहुत दूसरे दुनियावी कामों में गुजार देता है, जिसमें फिक्र आखिरत हमारी नहीं हो और और आखिरत की तैयारी ना हो। वो वक्त और वो जो सेहत का औकात होते हैं वो गोया कि हमने खो दिए हैं। तो इसलिए अब समर वेकेशन में एक तरह से हमारे पास थोड़ी फुर्सत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि बच्चों के जो, और ज़रूरी नहीं कि हर एक का एक जैसा ही क्या रूटीन हो। क्योंकि इस दौरान भी बच्चे कहीं समर क्लासेस में ज्वाइन हो जाते हैं और कुछ बच्चों के ट्यूशंस भी चल रहे होते हैं। हम जनरली बात करेंगे कि अगरचे हमारे पास वक्त है तो अब हम उस वक्त को कहाँ पर खर्च करें। जैसे कि अभी रमज़ान गुजरा तो उस दौरान भी देखिए हर तरह के लोग उसमें होंगे कि कुछ ने बहुत उसे अपनी आखिरत के लिए बेहतरीन तरीके से गुजारा होगा, या कुछ ने अगेन रमज़ान को भी जो है दुनिया पे ही उन्होंने फोकस किया होगा कि क्या पकाएं क्या खाएं, पाकी सफाई की, बस घर की पाकी सफाई करते रहे। हमारे गुनाह यानी हमारे गुनाह पाक हुए या नहीं, हमारे अंदर से हमारी बुराइयां पाक हुई या नहीं, इसकी हमें फिक्र कम ही रही। और ईद कैसे मनाए, मेहंदी लगाई क्या, और नए कपड़े हमने खरीदे क्या, और कपड़ों की हर मैचिंग चीज हमने खरीदी क्या, यही सारी फिक्र लेकर किसी ने रमजान गुजार दिया होगा, उसका पूरा फायदा नहीं उठाया होगा। और किसी ने जैसे कि एक उसका हक था, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा था, उस सुन्नत पर अमल करते हुए बेहतरीन अंदाज से सोम व क़ियाम, ज़कात, सदका, खैरात, एतिकाफ, सब तरीके से तौबा, इस्तग़फ़ार, दुआएं, इस तरीके से भी रमज़ान गुजारा होगा। तो ये हमारे अम, समझ पर है। और जैसे कि कुरान में आयत आती है कि अल्लाह ताला जब किसी को खैर का फैसला करता है तो उसे दीन की समझ दे देता है। तो एक इसी तरह से जिसके अंदर दीन की समझ होगी उसके अंदर बहुत अच्छे से वाज़ेह बात है कि दुनिया को कितना इम्पोर्टेंस देना है और आखिरत के लिए कितना हमें वक्त रखना है और कितनी इसके लिए मशक्क़त करनी है। आज सुबह ही एक पोस्ट आया था, मैं पढ़ रही थी कि मशक्क़त तो करनी है इंसान को, या तो खबर के बाहर या तो खबर के अंदर। अब हमें तय करना है कि हम कहाँ पर मशक्क़त करेंगे। तो इस तरह से जैसे कि हम बच्चों के लिए भी हम कहते हैं कि बच्चों को आ, जब उनकी स्टूडेंट लाइफ है तब हम कहते हैं अब मेहनत कर लो ताकि आगे तुम्हारी ज़िंदगी जो है आराम से सुकून से गुजरे, और साथ में जो है एक एस्टेब्लिश्ड लाइफ हो, तुम्हारे करियर हो, एक इज्जत से जिंदगी तुम गुजार सको, इसलिए तुम्हें आज मेहनत करनी है। तो आज तुम्हारा घूमना फिरना खेलना ये सारी मौज मस्तियों को एक तरफ रखो, तुम पढ़ाई पर फोकस करो। तो जो चीजें अल्लाह ताला हमें सिखाना चाहता है वो चीजें हमारे अंदर भी रख दी हैं अल्लाह ताला ने। जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि आज मेहनत करो, आगे जाकर तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो ऐसे ही आखिरत के मामले में भी हमारी सोच यही होना चाहिए कि यहाँ पर हम मेहनत करें ताकि हमारी आखिरत या हमारे मरने के बाद की जो
زندگی ہے، جو دنیا ہے، وہ جو ہے بہترین ہو جائے، کیونکہ وہاں ہمیں دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ دنیا میں ایسے گزارو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو۔ اب سوچیں کہ ایک مسافر کتنی مسافر سے اگر آپ کہیں کہ بھائی آپ ذرا گھر بنا لیں، یہاں پر ایک دو دن ٹہرنا ہے، مسافر اب چلے میں اور آپ مسافر ایسا بھی نہیں کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، 1 مہینے کے لیے ہی ہم جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنی ماں کے یہاں جا رہے ہیں، بہن کے یہاں جا رہے ہیں، سمر ویکیشن میں کہیں جا رہے ہیں۔ اب کوئی کہے ہم سے کہ تو آپ ویکیشن میں جا رہے ہیں تو یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی 1 مہینے کے لیے ہی جا رہے ہیں، اتنا سارا سامان کیوں لے کر جانا؟ پھر وہاں پر جہاں پر ہم رکے ہیں وہاں پر ہم کہیں جہاں پر ہمیں رکایا گیا ہے، ایک کمرہ ہمیں ملا ہے مثال کے طور پر، تو اس کمرے کو ہم پینٹنگ کرانا چاہ رہے ہیں، کچھ اور کرانا چاہ رہے ہیں، تو لوگ بھی کیا کہیں گے کہ بھائی آپ 1 مہینے کے لیے رہنے کے لیے آئے ہیں، اس کمرے کو زیادہ چینجز مت کریں۔ یا کوئی ہم سے بھی کہہ دیں کہ آپ 1 مہینے کے لیے رہ رہی ہیں، آپ ایک کام کریں، اس کمرے کو اس طریقے سے آپ تھوڑا اس کو چینجز کر لیں، تو ہم کیا کہیں؟ یہ 1 مہینے کے لیے آئے، آپ کیا کرنا ہے چھوڑیں، جیسے تیسے گزاریں چلے۔ تو بالکل یہی رویہ ہمارے دنیا کے معاملات میں بھی ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ فوکس، اتنا زیادہ فوکس نہ ہو کہ آخرت کمپرومائز ہو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا اب آخرت کی فکر میں ہم کھائیں نہیں، پیے نہیں، گھومے نہیں، پھرے نہیں، سب کریں، لیکن جب بات آ جائے کہ آخرت کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آج آپ کے دنیا کی شیڈیول اس طرح سے بنائے ہیں، اب مثال کے طور پر آج بچوں کو اسکول کے لیے اٹھنا نہیں ہے، تو آپ اتنا سو گئی کہ دہا نہیں پڑھی، آپ نے دہا کی نماز آپ سے مس ہو رہی ہے، تو سمجھے کہ آپ خسارے میں ہیں۔ تو آپ ایکچولی جب اسکول کے لیے آپ کے لیے اٹھنا آسان تھا، تو اب جو ہے سمر ویکیشن میں آپ یہ سوچیں گی کہ اب آپ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے جلدی اٹھیں گی۔ تو 1 گھنٹہ کم از کم آپ کے بچے سو رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اکیلے میں خاموشی میں آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ کیا تیاری کریں گی؟ دہا کی نماز آپ سکون سے پڑھیں گی، 2 رکعت اگرچہ آپ کے پڑھنے کے، یعنی کہ جب بہت بزی لائف ہے اس وقت شاید آپ پڑھتی ہی نہ ہو، تو اس وقت کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر 2 رکعت پڑھتی ہیں تو ابھی 8 رکعت بھی پڑھ لیں۔ اور کیونکہ دہا کی نماز میں گویا کہ آپ اپنے جسم کے ہر جوائنٹ کا، ہر ایک جوڑ کا صدقہ دے رہے ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ صدقہ گناہوں کو کاٹتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے آنے والی بیماریوں کے لیے بھی وہ صدقہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھیں، آپ کے لیے شفا کا باعث بنے گا، آپ کے لیے آپ کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گی؟ قرآن پڑھیں گی فوکس کے ساتھ۔ اگر آپ ہمیشہ جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں تو اب دیکھیں کہ 1 گھنٹہ آپ طے کریں گی کہ آپ کی تجوید اچھی نہیں ہے تو آپ تجوید اچھی کریں گی۔ اگر آپ کو ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ چاہے 1 پیج پڑھیں گی لیکن ترجمہ سمجھ کر پڑھیں گی۔ اب مثال کے طور پر آپ نے نماز میں پڑھنے والی سورتوں کو ہی لے لیں۔ آپ اگرچہ آپ کو 10 سورتیں آتی ہیں، میمورائزیشن میں آپ کی ہے، 10 سورتیں آپ پڑھتے ہیں نماز میں، تو دیکھیں کہ آپ وہ 10 سورتیں، کیونکہ وقت کے ساتھ تھوڑا زیر زبر پیش ادھر ادھر ہو جاتا ہے، آپ کوشش کریں کہ زیر زبر پیش آپ کا بالکل صحیح ہے کیا دیکھیں، تجوید مخارج صحیح ہے کیا دیکھیں، اور اس کے معنی مطلب آپ کو کلیئر سمجھ آ رہے ہیں کیا دیکھیں، کہ مثال کے طور پر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ میں پڑھ رہی ہوں، اس میں کیا معنی مطلب ہے، کس بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں میرے دل پر اثر کرنے والی کیا بات ہے، یہ آپ دیکھیں، کیونکہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر ہمارے دل پر اور دماغ پر ہونا چاہیے، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس میں ہاتھی کا واقعہ ہے، اصحاب الفیل کہتے ہیں ہاتھی والوں، تو جو ہاتھی کا لشکر آیا تھا ایک ہی ہاتھی تھا، تو شاید وہ یہ فیل ایک سنگولر، یعنی کہ اس طرح سے بھی تفسیر میں ملتا ہے کہ ہاتھی ایک ہی تھا، باقی لشکر تھا، ہاتھی پر وہ جو سو کالڈ کنگ تھا وہاں پر، تو وہ لشکر آیا تھا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، کس طرح سے پرندے آئے تھے، کس طرح سے وہ ایک چھوٹا سا پیبل، کنکر برابر یا چنا برابر جو ہے ایک پتھر لے کر آئے تھے اپنی چونچ میں، انہوں نے اوپر سے ڈالا، اور ان کے سر پہ جیسے ہی پڑا ان کا سارا جسم کا گوشت جو سے سڑ گل کر پورا نیچے وہ جیسے کہ
नीचे बिल्कुल स्ट्रेंथ ना हो, पूरा वो गोश्त जो है नीचे बिल्कुल गिर रहा था। जैसे वहां पर आते हैं का अस्फिम माकूल, जैसे कि खाया हो या भूसा, जैसे कि भूसा बिल्कुल बेजान होकर गिरता है, बिल्कुल इस तरह से जो है उन लोगों का जिस्म का गोश्त जो है गिर पड़ रहा था। अब इसमें मेरे लिए क्या बात है, मिसाल के तौर पर ये हर इंसान की बात सोचने के बाद उसके जहन में अलग अलग बात आ सकती है। बात एक ही है, लेकिन हर इंसान अपने एंगल से देखेगा, उसे अपने लिए जो है उसमें से बात निकल आएगी। अब मिसाल के तौर पर कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, तो ये सूरह जो है उसे बहुत हिम्मत देगा कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपने घर को बचाने के लिए परिंदों का लश्कर भेजा था, तो इसी तरह से अल्लाह ताला मेरे मुश्किलात को दूर करने के लिए भी कहीं से भी कोई भी, कई बार जिंदगी में ऐसे मौके होते हैं, ऐसे हालात होते हैं जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है, इसका हमें हल कब मिलेगा, इसका हल मिलेगा भी या नहीं। तो इंसान अंदर ही अंदर जब डिप्रेस्ड हो रहा होता है, और उस वक्त जो है अल्लाह ताला से उम्मीद आपके दिल में आती है, उम्मीद जागती है, आपकी उम्मीद बनती है अल्लाह ताला से, तो फिर आप स्ट्रेस से बाहर आते हैं। और जब बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद करता है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि मेरा बंदा मेरे मामले में जैसे गुमान करता है, वो मुझे अपने हक में वैसे ही पाएगा। जब हमारे अंदर ये उम्मीद और यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला की मदद आकर रहेगी, चाहे इस वक्त मुझे समझ क्यों ना आ रहा हो कि मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्यों कर निकल आएगा, कैसे निकल आएगा, कहाँ से निकल आएगा, तो ये सूरह जो है आपको तक़वियत देगा या आपको स्ट्रेंथ देगा कि जिस तरह से एक परिंदों का लश्कर न जाने कहाँ से आया था, अपने चोंच में जिस तरह से कंकर लेकर आया लेकिन सारी लश्कर को खत्म कर दिया, ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से मदद कहीं से भी आएगी, किसी भी शक्ल में आएगी, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे मुश्किलात का हल जो है निकल आएगा। ये बस मुझे क्या करना है, अल्लाह ताला को राजी करना है। अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला की तरफ से मदद जरूर आएगी, लेकिन हम क्या उसको राजी कर पा रहे हैं? अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो फिर अगेन फिक्र जो है हमारे ही अंदर है, होनी चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि हम अपने रब को राजी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कौन सा अमल है कि जिसको मैं करके अपने रब को राजी कर लूं। तो एक सरसरी सा वाकया मैंने कहीं सुना था, वो भी मेरे दिल को हर हमेशा नॉक करता है कि पूरा वाकया तो इस वक्त नहीं, बस सिंपल सा कि कोई शख्स थे, कोई बुजुर्ग आदमी ही थे, या कोई उनका नाम भी होगा, मुझे इस वक्त याद नहीं, कि वो हज कर रहे थे। और कहते हैं ना वहां पे कि लब्बैक, कहते हैं कि मैं हाजिर हूँ। तो जब भी वो कहते तो उन्हें आवाज आती कि उनका हज जो है कबूल नहीं हो रहा, यानी कि हमने कबूल नहीं किया, इस तरह से कुछ। तो वो अगेन एंड अगेन जो है हज करते या वो तवाफ करते और कहते जाते, और लेकिन जवाब में वही आता। तो किसी ने पूछ लिया, 8 बार 9 बार उन्होंने कुछ हज किया होगा या समथिंग लाइक दिस, कि लेकिन उनसे किसी ने पूछ लिया कि जब बार बार आपको जवाब ये आ रहा है कि आपका हज कबूल नहीं हो रहा, या उम्रा ही हो शायद कि उम्रा कबूल नहीं हो रहा, तो फिर भी आप बार बार क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि अल्लाह ताला अगर नाराज हो जाए तो उसके दर से हटकर मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, क्योंकि हमारा रब वही है, वो ही हमसे नाराज है। तो हम भला उसके दर से निकल कर जाएं भी तो किसके दर जाएं, और मरकर भी तो उसी के पास लौट कर जाना है। तो फिर अल्लाह ताला अगर से हमसे नाराज है, तो फिर हम और उसकी तरफ आने की बजाय, उसे राजी करने की बजाय, हम उसके दर को छोड़कर जा कहाँ हो रहे होते हैं। एक होता है ना कि बंदा दुआएं मांगता है, जब उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती तो वो फौरन किसी और का दरवाजा देख लेता है, कहीं और नजर मांगने चले जाता है, कहीं और चला जाता है, या फिर यूं उसके अंदर जो है नाउमीदी आती है कि कितना भी मांग वाला कबूल करता ही नहीं, तो अभी आपसे मैं मांगूंगी ही नहीं, अब से मैं ये नहीं करूंगी। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है, और हमारे मेरे अंदर ये वसवसे अक्सर आते हैं कि क्या बात हुई कि हम अल्लाह ताला को कितना राजी करने की कोशिश करते हैं, वो राजी होता ही नहीं। तो जब ये वसवसा आता है तो मुझे ये वाला वाकया बहुत जल्दी याद आता है कि ठीक है, अल्लाह मान नहीं रहा तो मैं उसका दर छोड़कर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो वही एक दर है, तो मुझे तो वहीं पढ़े रहना है, चाहे अल्लाह राजी हो नाराज हो, लेकिन मेरे लिए तो बस मेरा रब ही मेरा नेमल मौला, नेमल वकील, नेमल नसीर है। जब तक वो राजी होगा नहीं, मैं वहां से कहीं जाऊंगी नहीं।
तो चाहे इस्तगफार करें, दरूद पढ़ें, अल्लाह ताला की तारीफें करें, अल्लाह ताला से दिन भर गिड़गिड़ा कर मांगते रहें, कुरान पढ़ें, नफिलें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, सदका करें, जो हम कर सकते हैं करते रहें अल्लाह ताला को मनाने के लिए। उसका मानना ही हमारे लिए जो है दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी उसी में छुपी हुई है। अल्लाह ताला की राजी अल्लाह ताला के राजी होने में, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने में ही हमारी कामयाबी का राज छुपा है। तो ये आप आपके पास समर वेकेशन है तो उसको सो कर, उसको घूम फिर के, अब बच्चों की भी जिद लगी रहती है कि छुट्टी मिल गई है तो बस हमें घूमना फिरना है। तो आप ये कोशिश करें कि एक प्लान करें कि इस समर वेकेशन में आपको बच्चों के लिए भी क्या करना है। बच्चों के साथ भी आप अपना अच्छा बेहतरीन क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यूजुअली तो स्टडीज के चक्कर में बच्चों को थोड़ा डांट पड़ रही होती है, थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो इस दौरान जो है आपका और बच्चों का रिलेशनशिप जो है थोड़ा जो है एक स्ट्रिक्ट मदर एंड डिसिप्लिन करते हुए एक रिलेशनशिप में थोड़ा गैप आया हुआ होगा। तो उस गैप को मेकअप करने के लिए, उस गैप को खत्म करने के लिए समर वेकेशन आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है। इस दौरान आप क्या कर सकती हैं, बच्चों के साथ थोड़े गेम्स प्लान करें। आपको गूगल पर से भी कहीं से मिल जाएंगे वो। थोड़ा वक्त एक आधा एक घंटा जो है आप अपने बच्चों के साथ गुजारें, खेलते हुए, हंसते हुए, कोई स्टोरी बोलते हुए। थोड़ा वक्त उनके साथ खेलेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो खेलें, आप भी एक्टिव होंगी, आपकी भी सेहत थोड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो बच्चों के साथ साथ उठने की बजाय आप पहले उठ जाएंगी तो थोड़ा वक्त आप अपने रब के साथ भी गुजारेंगी, दुआएं मांगते हुए, नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए। वो आपको बहुत अच्छा एनर्जी बूस्ट करेगा दिन भर के लिए। और उसके अलावा आप बच्चों के उठने से पहले मैक्सिमम थोड़ा काम आप अपना खत्म कर लेंगी, तो आपको बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों के साथ आप वक्त गुजारने के लिए कोशिश करें। और बच्चों के लिए भी देखें कि इस समर वेकेशन में आप बच्चों को दीन से, आखिरत से किस तरह से जोड़ सकती हैं। एक तो ये वेकेशन में आप जाया करने के बजाय शवाल के रोजे रखने की कोशिश करें, और अपने छूटे हुए रमजान के रोजे रखने की कोशिश करें। और इसी दौरान जो है आप देखेंगे आपका कुरान के साथ कनेक्शन कैसा है। तजवीद में प्रॉब्लम है तो तजवीद सही करें, तर्जुमा नहीं आता है तो तर्जुमा सीखें। एटलीस्ट कोई चंद सूरों का या एक सूरे का आप टारगेट रखें, या एक सूरा मेमोराइज करने की कोशिश करें। जैसे सब्बिह इस्मी रब्बिकल आला, और हलता का हदीसुल गाशिया, यानी कि सूरतुल गाशिया और सूरतुल आला, ये जो दो सूरे हैं जुम्मा की नमाज में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और ईदैन के वक्त में भी उन इन दो सूरतों को पढ़ा करते थे। तो आप इन दोनों को याद करने की कोशिश करें, इस नियत के साथ कि आप सुन्नत अदा कर रही हैं। ठीक है, और जब एवरी फ्राइडे जब आप पढ़ेंगी तो ये सुन्नत अदा होगी। अगर ये छोटे सूरे याद हो गए हैं तो नेक्स्ट जो है आप फजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल सजदा, और सूरतुल हलता का हदीस, हलता अलल इंसान, सूरत दहर, ये वाला सूरा जो है पढ़ा करते थे फजर की नमाज में, फर्ज नमाज में। तो आप इन दो सूरतों को जो है एक एक सूरत को एक वक्त में, आप सूरत दहर जो है थोड़ा छोटा ही है, आप उसको याद कर सकती हैं। सूरह सजदा को नेक्स्ट जा सकती हैं। सूरह सजदा को सोने से पहले भी पढ़ा जाता है, तो पहले आप सूरह मुल्क के साथ अगरचे सूरह सजदा पढ़ते रहेंगे कुछ दिन, तो उसके बाद में उसी को याद करने की कोशिश करेंगे तो बाहर भी हो जाएगा। तो फजर में भी जो है आप उस सुन्नत को जो है पूरी कर सकती हैं। तो इसके अलावा जो है आप सूरत दहर और सूरत सजदा, वो अगरचे सभी इसमें रब्बिकल आला, सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया, हल अता का हदीसुल गाशिया, ये दो सूरत है। तो ऐसे आप जो है प्लान कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है बच्चों से भी, अब बच्चों के लिए भी आपको कुछ प्लान करना है कि आपके बच्चे किस उम्र के हैं, क्या है, उन्हें देखें आप। अम, तो बच्चों को भी जो है दीन से जोड़े, उन्हें उनके साथ आप एक आधा घंटा जो है दीन के लिए भी रखें। आ, ओके, तो दीन के लिए भी रखें। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सहाबा के सूरे हैं, सॉरी, सहाबा के जो,
सहाबा के वाक़यात हैं वो सुनाएं। अगर आपके पास वक्त नहीं भी है तो अच्छे तरीके से वो कार्टून्स वगैरह भी बने हुए हैं, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट बोल के, उसको भी दिखाएं। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। और जितना उर्दू हमारे दिल को छुएगी ना, चाहे इंग्लिश आपको कितनी भी अच्छी क्यों ना आती हो, अंडरस्टैंडिंग भी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जो आपकी मदर टंग, जो मादरी जुबान है, वो आपके दिल को जिस तरह से छूती है ना, वो दूसरी लैंग्वेज नहीं छुएगी। तो बच्चों को कोशिश करें कि दीन से जोड़ने के लिए उर्दू का ही आप सहारा लें, उर्दू के क्लासेस ही, उर्दू बोलचाल की उर्दू ही होती है ना। अब जैसे देखिए, मैं भी बहुत आसान उर्दू बोलने की कोशिश करती हूँ, जो बहुत हाई फाई उर्दू है मैं उसको अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं जिनसे बात कर रही होती हूँ वो खातून जो है, सिंपल उर्दू समझ आनी चाहिए उन्हें। तो बहुत हाई फाई उर्दू लैंग्वेज अल्फाज जो है यूज़ करने से मैं थोड़ा बचती हूँ, ताकि सामने वालों को समझ आए। रिसेंटली मेरे यहाँ नेबरहुड में ही मैं उनकी क्लास ले रही थी। आई मीन क्लास हमारी चलती है, तो उन्होंने बार बार, एक से दो बार उन्होंने कहा, जी ये वाले सूरह ही, फ्राइडे एंड ईद, सूरह गाशिया एंड सूरह अल। तो वो यही कह रहे थे कि रेहाना आप जो कहती है ना, पड़ोसी है ना तो फ्रेंडली रहती हैं, तो रेहाना आप जो पढ़ाती है ना वो मुझे समझ आता है। तो मुझे एक से दो बार उन्होंने कहा, तो मुझे समझ नहीं आया कि कहना क्या चाहती हैं, आप पढ़ाती हैं तो मुझे समझ जाता है। तो बाद में फिर एक दिन उन्होंने कहा कि आप जो पढ़ाती है ना मुझे समझ आता है, जो दूसरे कहते हैं ना वो बहुत हाई उर्दू में बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आता। हाँ, तो तब मुझे समझ आया कि अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, कि मेरा वो जो आसान उर्दू में बात करना, इंटेंशनली भी मैं कोशिश करती हूँ कि वही अल्फाज में बहुत आसान उर्दू में ही जो है बोला करूँ। खैर, तो वापस हम आते हैं कि समर वेकेशन के लिए जो है आप बच्चों को भी प्रिपेयर करें, एक प्रोग्राम बना लें, एक डेली एक्टिविटीज आप बनाएं कि बच्चों को ये करना है। स्कूल एजुकेशन से भी आप उनको कनेक्टेड रखें, स्पेशली जो मैथ्स है, और उसके अलावा उनका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता होगा जिसमें वो थोड़ा वीक होते हैं, उसको आप टच में रखें। और मैथ्स ज़रूर उसको टच में रखें। बाकी ठीक है, जैसे कि अब मेरे बच्चे हैं, थोड़ा लैंग्वेज है, क्योंकि अभी अभी इनका कन्नड़ा स्टार्ट हुआ है, तो कन्नड़ा में वो टफ है, तो मुझे अभी ये देखना है कि उन्हें उनकी कन्नड़ा में इम्प्रूव करूँ, वो कहाँ पे स्पेलिंग प्रॉब्लम है उनकी, ने बिल्कुल ही उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है लैंग्वेज से, तो उसको मैं अंडरस्टैंड कराऊँ। तो इस तरह से आप प्लान करें कि इसमें वो थोड़ा वीक है, ग्रामर में वीक है, या टेबल्स नहीं आते उनके। मैथ्स तो कंपलसरी आप रखें, ठीक है, जनरल मैथ्स आप रखें बच्चों पर। वेकेशन में जो है जो भी आप कराएं मोहब्बत के साथ ही कराएं। तो स्कूल एजुकेशन, तो इस तरह से आप एक प्रोग्राम बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, जहां पर आप स्कूल का भी एक सब्जेक्ट, एक दिन में एक सब्जेक्ट टच करें, काफ़ी है। और कुरान से भी, कुरान की क्लास एक होनी चाहिए। आज मिसाल के तौर पर आपने कुरान के सूरे जो है बच्चों को हिफ्ज करने का आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, या एक सूरा पहले आप हिफ्ज करा दें बच्चों को। जैसे एक सूरा हिफ्ज करने का एक 15 मिनट्स के लिए, एक सूरा पूरा एक साथ तो वो याद नहीं करेंगे, दो तीन आयतें वो याद करें, एक 10-15 मिनट के लिए रिपीटेशन करा दें। और उसके बाद में 10-15 मिनट आप एक हदीस लेकर, छोटी सी, जो इस वक्त उनकी ज़रूरी है, यानी कि उस एज को ज़रूरी है, देख लें कि आपके बच्चों की क्या एज है, या उनके अंदर क्या वीक पॉइंट्स हैं। आप देखेंगे बच्चों के अंदर नमाज में काहली है, तो नमाज के ताल्लुक से कुछ हदीसें कलेक्ट करें और सुनाएं। या फिर देखेंगे आपस में भाई बहन के रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो सिला रहमी के लेकर, या जुबान के, जैसे हम हदीस में पढ़ रहे थे कि कोई गुस्सा कर रहा है, दूसरा खामोशी इख्तियार कर रहा है, तो अल्लाह ताला किस तरह से उसे अजर व सवाब देता है। तो इस तरह से आप हदीसें कलेक्ट करें कि आपके घर के प्रॉब्लम्स पे, इश्यूज पे हो, और वो आपकी फैमिली के जो है इश्यूज और प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्योंकि वही हदीस का सहारा लेकर आप बार बार बच्चों से कहेंगे, ना सिर्फ बच्चों को, इवन अपने शौहर के साथ भी आप देखेंगे, आपके उनके या खुद के भी, पहले तो हम अपना तज़किया करें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। देखें कि लोगों को आपसे क्या शिकायत है, आपके शौहर को आपसे क्या शिकायत है, आपके बच्चों को आपसे क्या शिकायत है। आपके चीखने चिल्लाने पर शिकायत है, तो आपका चीखना चीखना कम हो जाना चाहिए। आपकी जुबान बहुत तेज चलती है, बहुत ज्यादा चलती है, तो उस पर हमारी रोक लग जाए। जिस प्रॉब्लम, क्योंकि हम सिर्फ लोगों से ये ना कहेंगे वो हमें खुश रखें, हम कोशिश करें कि लोग हमसे भी खुश रहें।
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنا، لوگوں کے لیے ہم خوشی کا باعث بنے، تو ایسے ہی لوگوں کو بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث بنا، تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں طرف جو ہے بیلنس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسروں کے دل میں عزت محبت ڈالے گا، پھر آپ کے دل میں بھی جو ہے آپ کے اپنوں کے لیے عزت اور محبت ڈالے گا، تو پھر اس طرح سے زندگی جو ہے سموتھ چلے گی انشاءاللہ۔ تو آپس کے مسئلے مسائل بھی حل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو فرصت ہے، جو فری ٹائم ہے اور جو صحت ہے، اس کو ان اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی آپ ضرور کوشش کریں۔ ان چھٹیوں کے دوران بچوں سے جو بھی آپ ٹائم ٹیبل کروا رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، اس میں آپ بچوں کے لیے جو ہے انعامات، گفٹس رکھیں۔ مینشن نہ کریں کہ آپ کیا دے رہی ہیں، بس آپ اتنا کہہ دیں کہ آپ جو ہے ایوری ڈے آپ کے پوائنٹس کاؤنٹ ہوں گی، اور جو ایٹ دا اینڈ آف دا ویک جو ہے آپ کو ایک گفٹ ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ بچوں کو آپ نے کہا اور فوراً سے وہ شروع ہو گئے۔ میں نے یوں سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ابھی اس وقت ایوری مارننگ آپ کے پاس 100 پوائنٹس ہیں۔ اب جیسے ہی کے آپ نے جو ہے کوئی بھی بیڈ ڈیڈ ہوئی آپ کی، یعنی کہ آپ نے نافرمانی کی، آپس میں کوئی لڑائی کی، اور میں نے پورا ایک ایکٹیویٹیز ان کا سیٹ لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھے انہوں نے دعا پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد اسکول ایکٹیویٹی کچھ کرنا ہے، اپنا پرسنل ہائیجین ہے وہ دیکھنا ہے، گھر کی بھی پاکی صفائی انہی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ اپنے اپنے چیزیں یوں بکھیر کر رکھتے ہیں کہ دن بھر میں تو صحیح نہیں کر پاتی ہوں، تو اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے کہ انہی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا اپنا ایریا کلین رکھیں گے، اپنے بیڈ رومس کلین رکھیں گے، اور جو بھی ایریا وہ کھیلنے کے لیے یوز کریں وہ اس کو کلین کریں گے۔ تو اس طرح سے میں نے کچھ ایکٹیویٹیز سیٹ کر دیں گے، قرآن کا بھی ہے، اسکول کا بھی ہے، تو تو صبح میں ان کے 100 پوائنٹس ہیں، وہ سب کر رہے ہیں تو وہ 100 پلس ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ نافرمانی کریں گے، آپس میں لڑائی کریں گے یا میری بات نہیں مانیں گے، تو ان کے جو ہے پوائنٹس مائنس ہو رہے ہیں۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ جیسے وہ دونوں کے آرگومنٹ چلتی ہے، یہ دونوں میرے بیٹا بیٹی دو چھوٹے ہیں ابھی، تو ان دونوں بہت ساتھ میں بہت اچھے سے کھیلتے بھی ہیں، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد میں پھر دونوں کے ساتھ جو ہے آپس میں شروع ہو جاتی ہے نا، وہ تو نارمل ہے۔ تو پھر وہ جیسے ایک دوسرے کو تو میں شروع ہوتی ہے، میں جیسے کہتی ہوں کہ 100 آپ کے 95 ہو گئے، آپ کے 90 ہو گئے، تو فوراً وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ کہیں ابھی مارکس اتنے نہ، تو میں نے کہہ رکھا ہے کہ 80 سے جیسے بلو ہوگا آپ کا، تو آپ کے مارکس چلے جائیں گے، آپ کے پوائنٹس چلے جائیں گے، آپ کا گفٹ چلے جائے گا، تو فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جیسے خاموش ہوتے ہیں، سوری کہتے ہیں، کوئی اور اچھا کام کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اچھا واپس آپ کا 85 ہو گیا، آپ کے 90 ہو گئے، تو وہ جسٹ ان کے مائنڈ کو ایک طرح سے پروگرام کر کے رکھتا ہے کہ انہیں برا کام نہیں کرنا ہے، صرف اچھے کام کرنا ہے، یعنی کہ آپس میں بدتمیزی کرنا، اور جب دیکھو تب، اور اسکرین سے تو بالکل آپ لوگ جو ہے بچوں کو دور رکھیں۔ تو انہیں بچوں کو اسکرین سے دور رکھنے کے لیے ان کے لیے ایکٹیویٹیز آپ کو جو ہے پلان کرنے ہوں گے۔ دیکھیں کلرنگ میں انٹرسٹ ہے تو نیو کلر سیٹ لے کر دیں انہیں، پیپرز یا بک کا انتظام کریں، اور انہیں آئیڈیاز دیں کہ وہ کیا پینٹنگ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور ہر ایک پہ بہت بڑھ چڑھ کر ان کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھے سے پینٹنگ کیا ہے، اور آپ آئیڈیا بھی دیں کہ آپ لکھنے پینٹنگ کے ساتھ آپ کچھ اچھا سا لکھیں وہاں پہ، تو وہ لکھنے کی بھی ان کے اندر جو ہے کوالٹی آئی مین ایبلٹی ڈیولپ ہوگی۔ اتنا اچھا اچھا لکھتے ہیں بچے ماشاءاللہ۔ پرسوں میری بچی لکھ رہی تھی اپنے آپ سے، سیکنڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ، لیکن خود سے لکھ رہی تھی گازا اسٹوری، اور باقاعدہ وہ نیچے لکھ رہی ہے کہ اسرائیل ہیز ڈراپ دا بم سم تھنگ اینڈ سم تھنگ، آئی مین اسرائیل ہیز ڈراپ دا بام آن فلسطین اینڈ دے آر سفرنگ سم تھنگ۔ میں نے کہا یہ ٹاپک کس نے دیا تمہیں؟ نہیں میں نے ہی چوز کر لیا۔ تو ایسے جنرلی بھی بچوں کو ایک تو دنیا میں کیا چل رہا ہے، اب جیسے ہمارے وقف امینڈمنٹ بل کا جو چل رہا ہے، اس سے آپ ٹچ میں رکھیں بچوں کو کہ آس پاس کیا ایشوز ہو رہے ہیں، کیا حالات بن رہے ہیں، اس کا ٹچ میں رکھیں، اس کے لیے بھی ضرور دعائیں مانگنے کے لیے بچوں کو ابھاریں، خود بھی دعائیں مانگیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو اب جیسے کہ ایک تو وہ میں نے جنرل کہا، اس کے علاوہ میری بچی پینٹنگ کرتی ہے، کلرنگ کرتی ہے، اس کے بعد میں جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے لکھتی ہے نوٹس، مما آئی لو یو، یو آر سو سویٹ، ابو آئی لو یو سو اینڈ سو، بھائیوں کے لیے لکھتی ہے، تو وہ کنیکٹڈ رہتی ہیں کہیں نہ کہیں، ان کا دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے، وہ جب لکھتی ہیں آئی لو یو مام ڈیڈ اینڈ بردرس، تو کہیں نہ کہیں ان کا مائنڈ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، وہ واقعی اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے جو ہے محبت کرنا کا جذبہ ان کے
अंदर आता है, और मैं उसको देखकर बहुत तारीफ करती हूँ, हग करती हूँ, भाइयों को भी दिखाती हूँ, भाई भी उसे बहुत अफेक्शनेटली प्रेज करते हैं कि वाह अलीसा इतना अच्छा लिखा आपने। तो ये चीजें जो है जोड़े रखती हैं। तो कोई भी एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए कि कार्डबोर्ड्स लिए कुछ बनाना है। अब रिसेंटली मेरे बच्चे ना ईद के लिए स्पेशल एक कोरोना वायरस का टाइम था, वो बच्चों को बाहर ईदगाह भी वो नहीं जा पा रहे थे, तो सिर्फ वो एक ईद थी जो मैंने प्लान की थी कि बच्चे घर पे रहेंगे, बोर हो जाएंगे, तो मैंने उनके लिए सरप्राइज, मैंने गिफ्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह और पूरा एक गेम्स के क्या क्या खेलेंगे हम, मैंने प्लान किया था। तो वो चीज जो है मेरी बच्ची आज तक लेकर चल रही है। वो उस वक्त हालांकि 3 साल की थी वो, लेकिन वो एवरी ईयर जो है वो प्लान करती है सीक्रेटली, सारे प्राइजेस पेरेंट्स के लिए, ब्रदर्स के लिए सीक्रेटली रखती है, स्नैक्स वगैरह है भी। और इस बार तो उसका भाई भी उसके साथ था, तो वो इस बार उनका नया क्रिएटिव वर्क क्या था, क्राउन बनाया था उन दोनों ने मिलकर, किसके लिए, अम्मी एंड अब्बू के लिए। आई मीन सो स्वीट। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक आपने उनके अंदर कोई अच्छी बात डाल दी ना, फिर वो अपने से आगे कहीं कहीं चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था जब वो हम दोनों को क्रॉन पहना रहा था, तो हम दोनों ही के दिल में एक ही बात आ रही थी कि अल्लाह ताला जन्नत में भी तो हमें ताज पहनने वालों में से बना दे। तो इट वाज सच है ब्लेस्ड मोमेंट। तो वो मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ कि बच्चों के अंदर वो खुद से आप एक डाल दें कि क्या उन्हें कुछ क्रिएटिव वर्क करना है, और हर बात पे जो है उनकी तारीफ करें, लेकिन स्क्रीन से जरूर दूर रखें। फौरन से फोन दे देना, ये चीजों को जो है आप अवॉइड करें। तो कलरिंग हो गई, आर्ट वर्क हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट, आप देखें कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। या कुछ बच्चों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, न्यू बुक्स, अच्छे वाले बुक्स खरीद कर दें कि आपको इन्हें पढ़ना है। आप थोड़ा उनके साथ भी रहें और नए गेम्स ढूंढ कर निकालें। एक वक्त उन्हें गेम्स आपस में खेलने के लिए भी दें कि आप इस तरह के गेम खेलें, आप भी थोड़ी देर उनके साथ रहें। तो इस तरह से जो है आपका दिन इस तरह से गुजारें कि आपका और बच्चों का आपस में रिलेशनशिप भी अच्छा हो, और छोटे छोटे काम, घर के काम भी दें उन्हें, ताकि उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, माँ की तरफ एक शफकत भी आए, माँ बाप की खिदमत का जज्बा भी उनके अंदर आए। देखिए जब बच्चा 20 साल का हो जाए या बेटी 20 साल की हो जाए, तो अचानक से माँ बाप का एक्सपेक्टेशंस आते हैं कि ये क्या वालिदैन की खिदमत नहीं करते, मैं पानी पूछ रहा हूँ पानी तक लाकर नहीं देता, या मैं बीमार हूँ मुझे कोई मुड़कर भी नहीं देखता। ये क्वालिटीज आप अब डालेंगे उनके अंदर, तो उनके अंदर वो लगेगा कि वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन उनके अंदर नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता। तो इस वक्त जो है आप बच्चों के अंदर छोटे छोटे काम, अब जैसे किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन कुछ चीजों को आप सेपरेट करके दे दें कि इतने एक 4 प्लेट्स हैं, आप इसको धो दें। अब वो धोने पर आप बहुत खुश हों, उन्हें दुआ दें, उन्हें हक करें। अब ये क्या हो रहा है, उनके अंदर भी जो है और करने का जोश आएगा, और वाकई में उन्होंने जो किया आपके लिए वो जाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अब मेरा बेटा ही है वो खड़े होकर बर्तन धोता है, तो क्या वाकई सिर्फ वो बर्तन धोने का काम था, उन्हें सिर्फ उसने मुझे खुश किया है? नहीं, बल्कि वो माँ बाप की खिदमत करने के लोगों के कैटेगरी में आ गया, और अल्लाह ताला की नज़र में वो सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़ी नेकी है वो। वालिदैन की फर्माबरदारी, उनकी खिदमत करना बहुत, यानी कि आपको लग रहा है कि वो दुनिया का काम कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह ताला की नज़र में बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो अपनी आखिरत को संवार रहा है। तो आप बच्चों को आराम से रख रख के उनकी दुनिया को बेहतर बनाने के चक्कर में उनकी आखिरत को बर्बाद ना करें। बचपन ही से उनके अंदर डालें कि उन्हें वालिदैन के साथ शरीक होना है, उनकी खुशी में और उनके गम में, उनकी तकलीफ में। माँ अकेली काम कर रही है, बेटा कहीं फोन पकड़ कर बैठा है, किसी टीवी के सामने बैठा है, नहीं, उन्हें बाकायदा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, माँ अगर काम कर रही है तो माँ के साथ उन्हें साथ खड़े होना है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन्हें खड़े करें। तो जब तक हम उन्हें सिखाएंगे नहीं तो वो नहीं सीखेंगे। तो जस्ट किचन में आप कोई काम करें तो बस एक आवाज दे दें कि बेटा मुझे आपकी 10 मिनट पहले उनको बता दें कि मुझे आपकी जरूरत है, किचन में थोड़ी देर के लिए आ जाना प्लीज, क्योंकि फौरन से कहेंगे तो वो अपना काम रैप करके आने में उनको थोड़ी मुश्किल होगी। तो 10 मिनट पहले, 5 मिनट के पहले कहते हैं कि आप थोड़ा फ्री हो जाए, मुझे 10 मिनट बाद आप में किचन में मुझे थोड़ा हेल्प करना है, कुछ भी हेल्प ले लें। मैं तो इतना भी हेल्प लेती हूँ कि फ्रिज से खोलो ये चीजें मुझे रख कर जाओ, ये भी हेल्प ली है। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि उन्हें आना है, आपको हेल्प करना है।
انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے، اور آپ کی طرف سے بھی کچھ انٹرسٹنگ ٹپس ہیں، آئیڈیاز ہیں تو ضرور مجھے بتائیں۔ کل ہم ساری بہنوں کو ایک دوسرے کے آئیڈیاز سے ضرور شاید فائدہ پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ضرور بتائیں کہ کلاس آپ کے لیے یوزفل رہی یا نہیں۔